हेलो एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड फाइनली नेचुरल नंबर्स। आज हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कौन से रैशनल नंबर होते हैं, कौन से इरेशनल नंबर्स होते हैं, कौन से इंटीजर्स होते हैं। ओके, सो माई क्वेश्चन इज़ 4/9 ए रैशनल नंबर? फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 4/9 ए रैशनल नंबर? क्या 4/9 मेरा रैशनल नंबर है या नहीं है? सो लेट अस सॉल्व इट। So let us solve it. 4/9 is my rational number or irrational number. So 4 divided by 9. So 0.036. 4 are 36. 4 9 4s are 36. 4 4s are 36. 4. So this is endless. This 4 is endless. So हम इसको कैसे लिख लेंगे? 0.4 के ऊपर बार। ओके, सो 4/9 इज ए रैशनल नंबर। ओके, 4/9 क्या हो जाएगा? मेरा एक रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनना, जो रेशो वाले नंबर होते हैं, चाहे वो कोई भी रेशो हो, कोई भी, लेकिन कंडीशन ये है कि इंटीजर होना चाहिए। न्यूमरेटर में भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर होना चाहिए। जितने भी नंबर होते हैं रेशो वाले, 4/9, 6/3, 6/11, 4/11, जितने भी होते हैं वो सारे के सारे या तो टर्मिनेट कर जाएंगे एक डेसिमल के बाद, या फिर रिपीट करते रहेंगे। जैसे कि 1/2, इसका आंसर क्या होगा? 0.5। सो ये टर्मिनेट कर गया, डेसिमल के बाद 5 आ गया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा? हमारा रैशनल हो गया। और क्या होगा? 6/11, या जैसे ये एग्जाम्पल ले लो, 4/9। 4/9 क्या आ रहा था हमारा? 0.44444444। सो दिस 4 इज रिपीटिंग, सो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। सो मेरे कहने का मतलब है जितने भी रेशो वाले नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर या तो डेसिमल के बाद डिजिट टर्मिनेट कर जाता है या फिर वो रिपीट होते हैं, जितने भी रेशो वाले नंबर होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा, इस पाई ये रैशनल नंबर? तो आप बोलोगे सर पाई रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है या नहीं है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सर पाई को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 22/7। बिल्कुल सही बोला आपने, पाई को हम 22/7 भी लिख सकते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड दिस इज़ नॉट ए पाई, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। अप्रॉक्सीमेट मीन्स नियरेस्ट वैल्यू ऑफ पाई। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1415 up to so on, and it is not repeating, and also it is not terminating after decimal digit, and it is also not terminating, hence it is a irrational number. So pi is not a rational number, pi is my irrational number. Why? Because it is continuing, it is endless and is not repeating. Clear है? Is 4.32 a integer? क्या 4.232 इज इंटीजर है मेरा? जी नहीं, इंटीजर जो होगा वो फुल डिजिट होगा, डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि -1, -2, -3, 1, 2, 3, 0 क्लीन डिजिट्स होंगे, डेसिमल में कुछ भी नहीं होगा, उसको हम इंटीजर बोलेंगे। सो 4.32 इज़ माई इंटीजर? नो, 4.32 इज़ नॉट ए इंटीजर। इज -7 ए इंटीजर? यस, -7 इज इंटीजर। वाई? बिकॉज नेगेटिव इज ऑल्सो इंटीजर। इज √2 ए रैशनल नंबर? So answer of √2 is, my answer of √2 is 1.414 and less. It is not repeating and it is not terminating. Hence √2 is a irrational number. So √2 क्या है मेरा? irrational number है. Is √2 a rational number? No. √2 is a irrational number. Is 0 a natural number? नो मैंने आपको पहले बताया था कि 0 जो होगा वो होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता।
So 0 is not my natural number, 0 is my whole number. Okay, अगला आ गया 9.4545, 9.454545. Is it my rational number? Yes, it is my rational number. Why? Because 45 is repeating. इसको कैसे लिख सकते हैं? 9.45, 45 के ऊपर बार लगा दो. So it is repeating, hence it is my rational number. Yes, it is correct. Is 9.454545 a rational number? Yes. Does the ratio of two integers is always a rational number? Yes. 4/9, 6/11. क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे या तो टर्मिनेट कर जाएंगे या फिर रिपीट करते रहेंगे, इसलिए जितने भी रेशो होंगी वो सारी की सारी रैशनल ही होंगी. ओके, थैंक यू सो मच.